दोस्तों, आप और मैं एक और हफ्ते के बाद फिर लौट आए हैं इस शहर में जहां बच्चों की मुस्कान कम और उनकी आंखों में छुपा हुआ डर ज्यादा दिखाई देता है। विल को नदी में नीचे कौन खींच रहा था? मार्ग ने बाथरूम में ऐसा क्या देखा कि वो अपने आंखें ही निकालने के लिए तैयार हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईट सिर्फ डरा रहा है? और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा था तो आप ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि ईट अब खेल नहीं रहा, वो अब पूरी तरह से शिकार करने आ चुका है। आज हम ईट वेलकम टू डेरी एपिसोड 4 में देखेंगे। तब आखिर में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो पूरे ईट यूनिवर्स की दिशा बदल सकती है। That thing, it's in the sewers. क्योंकि इस बार डेरी का सच, खून और दर्द सब कुछ एक साथ दिखने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त और ये है स्कैर्स को रिव्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, साइकोलॉजिकल वेरफेयर। एक सुबह जब बच्चे चीफ वोवर्स को वह कब्रिस्तान वाली तस्वीर दिखाने जाते हैं, लेकिन इस बार एक डरावना ट्विस्ट था। सभी गोल्स उस तस्वीर से गायब थे। सिर्फ विल की फोटो में पेनीवाइज अब भी मौजूद था। ये पहला संकेत था कि ईट अब सिर्फ डर नहीं दिखा रहा, वो बच्चों के दिमाग के अंदर घुस चुका है। जिम क्लास में बच्चे एक खतरनाक थ्योरी बनाते हैं कि सबसे पहले ईट हमें डराता है, फिर हमारे शरीर के हार्मोन्स बढ़ते हैं जिससे हमारा खून स्वीट बनता है और ईट उसका शिकार करता है। ये मॉन्स्टर एक साइंटिफिक प्रेडेटर की तरह काम करता है। डराना उसकी ताकत है और डरे हुए बच्चे उसका खाना। सेगमेंट 2, मिसिंग किड्स मिस्ट्री। लिली कैफेटेरिया में मिसेस हेयर्स को ग्रेवयार्ड की पूरी घटना सुनाती है और तभी उनका चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो डिप्रेशन एरा के गायब हुए बच्चों का जिक्र करती है, लेकिन उनकी बातों के पीछे कुछ अधूरा, कुछ छुपा हुआ था। क्या मिसेस हेयर्स सच्चाई जानती है? क्या वो बच्चों को किसी अंधेरी दिशा में धकेल रही है, या फिर डेरी का पुराना राज फिर से खुलने वाला है? सेगमेंट 3, डेरी का असली चेहरा। शार्लेट को डेरी एक ओपन जेल जैसा लगने लगा था, क्योंकि यहाँ रेसिज्म, डर और रहस्य हर जगह फैला है। रोज कहती है डेरी खूबसूरत है, बस अपने लोगों को अपने साथ रखना। ये एक सलाह नहीं, चेतावनी थी। घर पर लौटकर शार्लेट को विल के कबट में वही ग्रेवयार्ड वाली तस्वीरें मिलती है। जब विल घर पर आता है तब वह रोने लगता है और वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन डर के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता। सेगमेंट 4, रिवर अटैक सीक्वेंस। एक दिन विल और लेरॉय नदी के किनारे फिशिंग कर रहे थे। तब जब लेरॉय कुछ लेने के लिए अपनी कार के पास जाता है, तब विल नदी में अकेला खड़ा होता है। तभी पानी के अंदर से एक जला हुआ, सड़ा हुआ आदमी बाहर आता है। वो लेरॉय के जैसा लग रहा था। जला हुआ लेरॉय कहता है, यू विल बर्न टू। यह पहली बार था जब पेनीवाइज ने खुद को किसी इंसानी रूप में दिखाने की हिम्मत की, और आंख के सामने लाल गुब्बारा धीरे धीरे उड़ रहा था। विल डरते हुए अपने डैडी से कहता है कि डेरी में कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। सेगमेंट 5, गलत शुरुआत। बच्चे सोचते हैं अगर डर कम होगा तो ईट की ताकत भी कम होगी। लिली घर से एंटी डिप्रेसेंट गोलियां ले आती है, लेकिन हॉरर की दुनिया में एक नियम है, बच्चे, दवाइयाँ, सुपरनेचुरल एंटिटी मतलब मुसीबत। और ये मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। सेगमेंट 6, मार्ज हेलुसिनेशंस हॉरर। जब स्कूल में लंच टाइम के वक्त मार्ज स्कूल के बाथरूम में जाती है, जहां पर वह डर के कारण पागल होने लगती है। उसे लगता है कि उसकी आंखों से कीड़ों जैसे कॉनिकल वर्म्स निकल रहे हैं। वो हथौड़ा उठाती है, चीजल उठाती है और अपनी आंखें ही निकालने की कोशिश करती है।
लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ चीख रही थी। तब लिली भी उसके साथ होती है, लेकिन जब वह चिल्लाती है तब सारे बच्चे वहां आ जाते हैं। तब लिली मार्ज के ऊपर बैठी होती है, हाथ में चीजल पकड़े, और बस यही से सब बच्चों को लगता है कि लिली फिर से पागल हो चुकी है। ये सब इट के माइंड गेम्स थे। सेगमेंट 7, हेलोरन का साइन। हेलोरन को अपनी दादी का स्पेक्ट्रल विजन दिखता है और वह कहती है, माइंड बी नाउ, अपनी शक्ति संभाल कर रखना। यह वही हेलोरन है जो आगे चलकर साइन का मास्टर बनता है। उसकी शक्ति अब जाग चुकी है। चीफ सॉ उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजता है, तो पेनीवाइज से गहराई से जुड़ा हुआ है। सेगमेंट 8, शार्लेट वर्सेस बोवर्स। शार्लेट गुस्से में चीफ बोवर्स के ऑफिस में घुस जाती है और वह कहती है, अगर तुमने हैंक को इंसाफ नहीं दिया तो मैं जेएफके और आरएफके तक बात पहुंचाऊंगी। डेरी ने फिर चेतावनी दे दी कि विद्रोह करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सेगमेंट 9, द गलू, ईट का जन्म रहस्य। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेनियल को गिरफ्तार किया जाता है, तब हेलोरन टेनियल के दिमाग में साइन से जागता है और इट का असली चेहरा सामने आता है। यह गलू मतलब पेनीवाइज, एक फॉलन स्टार एंटिटी जो करोड़ों साल पुराना है। एक प्राचीन जनजाति ने 13 स्टार सेट से एक केज बनाया था जिसने गलू को कंट्रोल में रखा। उस केज की जगह नील बोल्ट स्ट्रीट, वही अजगर का घर जहां ईट पहली बार उतरा था, जिसे हमने ईट मूवीज में भी देखा है। जनरल सॉ इस शेड्स की तलाश में है क्योंकि यही पेनीवाइज की कमजोरी है। चक्र पूरा होने वाला है और समय भी बहुत कम है। सेगमेंट 10, कंक्लूजन। दोस्तों, एपिसोड 4 ने एक बात तो साफ कर दी है कि डेरी कोई शहर नहीं, यह एक सीक्रेटली फीडिंग ग्राउंड है। व्हेल का डर, मार्ज का डिस्टर्बिंग माइंड, हेलोरन की जागती शक्तियां, यह सब इट की ही एक खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा है। तो गलू के वो 13 श्रेड्स कौन ढूंढेगा? क्या सो पेनीवाइज को रोक पाएगा या किड्स ईट के हंगर साइकिल का हिस्सा बन जाएंगे? अगले एपिसोड में नील बोल्ट स्ट्रीट का दरवाजा खुलेगा और जो कुछ वहां होगा वो शायद डेरी का इतिहास बदल देगा। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 4 और हम मिलेंगे एपिसोड 5 में जल्द। तब तक देखते रहिए @ScaredScore रिव्यूज। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।